हे फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैथ या गणित, डर लगता है ना इस नाम को सुन करके? सबको नहीं, जिनको मैथ नहीं आती उनसे थोड़ा पूछना। इस नाम को सुन करके डर लगता है, और क्यों ना डर लगे, हम इससे कोसों दूर जो भागते हैं। कोसों दूर हम इसलिए भागते हैं क्योंकि हम इसका कभी अभ्यास नहीं करते हैं। इसमें हम अपना इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं। अब इंटरेस्ट क्यों नहीं जगता है? क्योंकि कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया गणित पर, हमें वो अच्छा ही नहीं लगा कभी, इसलिए हमारी मैथ कमजोर है। और बाकी हम जा करके हर जगह हर वीडियो पे कमेंट कर देते हैं कि मैथ नहीं आती हमें, मैथ का कुछ बताइए, मैथ में क्या करें। तो फ्रेंड्स, आज उसी से रिलेटेड मेरा वीडियो है। आप लोगों को मैं मैथ से कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं ना तो आपकी मैथ में बहुत ही अच्छी पकड़ हो जाएगी और आपका मैथ में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। वो क्या है उन सबको मैं बताऊंगी, लेकिन आपको ये भी बताऊंगी कि आपके एग्जाम में, यूपीपी के एग्जाम में मैथ के कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि वे कौन सी ट्रिक्स हैं जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो आप मैथ को अपनी बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। मैथ में आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, मैथ लगाना आपको भी अच्छा लगेगा और आप भी कहेंगे कि हाँ, आपको मैथ आती है। भले ही ठीक ठाक आती है, लेकिन आपको मैथ आएगी। ठीक है, आप अपना जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो पूछा जाता है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे, बस इन ट्रिक्स को फॉलो करके। वो क्या है? पहला है, आपको सबसे पहले अपना बेस तैयार करना होगा। भले ही आप 10th 12th पास करके आ गए हैं, लेकिन अगर आपका बेस तैयार नहीं है तो मैथ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली मैथ आप नहीं सॉल्व कर सकेंगे। बेस में आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, भिन्न, दशमलव के जोड़ घटाने। आपको फ्रेंड्स मैं एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ, साइड में देखिए। यूपीपी के एग्जाम में एक दशमलव का क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दशमलव को जोड़ना था। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीपी में। तो इसके लिए आपको अपना बेस तैयार करना होगा। और दूसरा है कि आपको निरंतर प्रयास करना है, डेली आपको मैथ लगाना है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैथ लगाना पड़ेगा। दूसरा है आपका कैलकुलेशन पर अच्छी पकड़ बना करके रखें, क्योंकि मैथ में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर कैलकुलेशन तो होता ही होता है। तो आप अगर उसको अच्छा कर लेते हैं ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है, आपको फॉर्मूला याद करना है। आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले चैप्टर्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं अंकगणित के, उनको आप याद कर लीजिए, तो भी आराम मिलेगा, आसानी होगी आपको सॉल्व करने में। और एक है फ्रेंड्स कि आपको इसमें याद क्या करना है। आपको ना पहाड़े याद कर लेने हैं 20 तक, छोटी चीज नहीं है ये। मैथ अगर आपको अपनी तैयार करनी है, मैथ थोड़ी सी स्ट्रांग करनी है, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं आपके लिए। आपको पहाड़ याद करने होंगे, स्क्वायर, क्यूब, ये बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपको स्क्वायर क्यूब आना चाहिए, ज्यादा नहीं। स्क्वायर आप 30 तक याद कर लीजिए, बस 30 तक याद कर लीजिए। क्यूब आप 15 तक याद कर लीजिए। अगर आप ये सारी चीजें याद कर लेते हैं ना तो भी मैथ में आप खुद देखेंगे कि आपकी पकड़ थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी मैथ में। नेक्स्ट है आपका विभाजिता के नियम याद कर लीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभाजिता, तो आप इन 4 चीजों को याद कर लीजिएगा। विभाजिता, स्क्वायर, क्यूब, पहाड़ी, टेबल, इनको आप याद कर लीजिएगा। मैथ में अच्छी पकड़ हो जाएगी, थोड़ी सी ही सही, लेकिन स्टार्टिंग आपका अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, टॉपिक्स क्या हैं वो हम आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ ये फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्द से जल्द इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि ऐसी जो परेशानियाँ हैं मैथ ना आने से रिलेटेड, ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं है, ये अधिकतर स्टूडेंट के साथ ऐसी परेशानियाँ होती हैं। या तो उन्हें मैथ लगाने में डर लगता है या तो उन्हें समझ में नहीं आता है ज़्यादा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। फ्रेंड्स, जब आप ऐसी परेशानियों का मुकाबला नहीं करेंगे, सामना नहीं करेंगे, तब तक कैसे आपके अंदर वो कभी ना टूटने वाला कॉन्फिडेंस जागेगा। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी क्वेश्चंस दिखे एग्ज़ाम में तो उससे ये मत सोचिए कि नहीं मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये सोचिए कि मैं कैसे इसको सॉल्व करूं, कौन सा ट्रिक लगाऊं कि मैं इसको सॉल्व कर लूं और आंसर आ जाए, ये है। और फिर साथ में ये भी है कि आप जितना भी पढ़ाई करते हैं ना मैथ में या किसी भी सब्जेक्ट में, उसका रिवीजन ज़रूर करिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको तैयार करिए, पढ़ते रहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी जो भी दिखाया उन सब चीज़ों को मैंने खुद से फॉलो किया था, क्योंकि मेरी भी मैथ बहुत अच्छी नहीं है कि बस मैं मैथ को देखते ही सॉल्व कर जाऊं। लेकिन हाँ, मैथ मेरी नॉर्मल है। मेरे एग्जाम में जो भी पूछा जाएगा, अगर मैंने उनको पढ़ा है तो मैं उनको सॉल्व जरूर कर लूंगी, जो मैं आपको सच में बता रही हूँ। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है बहुत ही एडवांस लेवल का, तो अगर नहीं पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली मैं नहीं लगा सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने एक बार ही उसको पढ़ा है तो 100% ही मैं उसको सॉल्व कर लूंगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, स्टडी वाले वीडियो में, कि ज़्यादा मैथ के लिए टेंस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में अगर आप 2-4 टॉपिक को ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप मैथ को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि आप 49,000, 41,000 किसी भी वैकेंसी में की बात करें तो उसमें जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, सभी में 19 क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ से। अब उन 19 क्वेश्चंस में आपके जोड़, विभाज्यता, लाभ हानि, परसेंटेज, ऐसे सारे टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं क्वेश्चन, जिसमें कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चंस भी थे जिनको आप देख करके आंखों से ही उनको सॉल्व कर लेंगे। आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। आपका फर्स्ट टॉपिक है जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकेंड टॉपिक है आपका सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इससे भी आपके 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तीसरा टॉपिक है आपका दशमलव और भिन्न। इससे भी आपके 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो शिफ्ट वाइज है कि किसी में 1 पूछ लिया जाता है तो किसी में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। आपका HCF, LCM है, इनसे भी 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि इजी लेवल के होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। और आपका नेक्स्ट टॉपिक है अनुपात और समानुपात। इससे भी आपके 1 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो ऐसा टॉपिक है जो अगर आपका तैयार हो जाता है तो उससे रिलेटेड 2-3 और टॉपिक्स हैं। अगर वो आपका तैयार हो गया तो आप उन 2-3 टॉपिक से क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेंगे। वो क्या है, आपका परसेंटेज है। अगर आपका परसेंटेज तैयार है तो परसेंटेज से आपका प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, ये भी आपका तैयार हो जाएगा। तो इन तीनों को मिला करके आपके 2 या 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साधारण ब्याज। इससे भी 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साझेदारी। इससे जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस पूछा ही जाए, किसी शिफ्ट में पूछा गया है, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाएगा तो 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा बस। एवरेज, इससे भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क,
इससे आपका 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। समय, चाल तथा दूरी, इससे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। समय, चाल, दूरी में आपका जैसे रेल वाला क्वेश्चन हो गया, नाव वाला हो गया, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काल तथा समय में पाइप, टंकी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन है जो कि अगर मैथ में पूछा गया तो ठीक है, नहीं तो उसको उस टॉपिक को रीजनिंग में रख दिया जाता है। वो क्या है? सारणी और ग्राफ का प्रयोग। अगर ये मैथ में क्वेश्चन पूछा गया है तो ठीक है, अगर मैथ में नहीं आया तो डेफिनेटली है कि रीजनिंग में इस क्वेश्चन को दे दिया जाता है, इस टॉपिक को रीजनिंग में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्षेत्रमिति। इससे क्वेश्चंस कभी आता है, कभी नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अंकगणितीय संगणना विश्लेषणात्मक। इससे आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और लास्ट टॉपिक है आपका विविध, मिसलेनियस। इससे आपका 1, 2, 3 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाते हैं। तो टॉपिक्स आपके इतने हैं, 19 टॉपिक, और 19 टॉपिक्स में 19 जो क्वेश्चंस आपका आएगा उसमें से टॉपिक्स आपके 19 नहीं है, टॉपिक्स आपके 18 ही दिए गए हैं, लेकिन 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 19 क्वेश्चन का आप एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा तो आपको 38 नंबर मिल जाएंगे। तो मैंने आपको जो जो भी बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप 19 में 19 ला सकते हैं। इतना कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथ के, काफी इजी आता है, तो आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, होप सो कि आपको समझ में आया होगा और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।